इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात पब्लिक मकामात पर भी दस्तयाब हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया जो हमारे अफवाज की राजदारी को फाश करे। यहाँ पर सिर्फ वही मालूमात हैं जो हमारे दिफाई अफवाज के मुतालिक हैं और जो मुफाद आमा के लिए आम तौर पर दस्तयाब ही। चाइना के शुरू से बहुत मसाइल है और वो मसाइल की ख़ास वजह हमारी रियासती पॉलिसी है। देखिए सिर्फ फॉरेन की बात नहीं है, यहाँ पे लोकल्स भी अगर हम देखें ना तो वो पुलिस से तंग है। अंदर वो चाइनीज़ कहते हैं, अगर बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ हमें मारा जाता है, अगर हम KPK में जाते हैं वहाँ पर भी हमारे साथ कोई मामलात हो जाते हैं। अब सिंध के अंदर अगर हम अपने आप को महफूज समझ रहे तो वहाँ की जो पुलिस है वो हमारे खिलाफ होगी, वो हमसे पैसा मांगना शुरू। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत बड़ा फ़र्क है। इंडियन इस वक्त दुनिया की टॉप मईशत में आ रही है उनकी कंट्री, मगर हम दुनिया के सबसे जो पसमानदा ममालिक हैं उनकी लिस्ट में। ज़्यादा लोग नाउमीद रहते हैं और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को तो कभी भी जो नौजवान है वो तो उनको कंसिडर ही नहीं करती कि कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। इंडियन दहशतगर्दी करता है बलूचिस्तान के अंदर। दहशत पड़ोसी मुल्क है, नेबर कंट्री हमारा इंडिया है, वो अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो बड़ा हाईली उनको सिक्योरिटी भी देते हैं और बड़ी एक 7 स्टार किस्म की उनको लग्जरी लाइफ भी देते हैं इन्वेस्टमेंट। मैं मेहर तनवीर आपसे दरखास्त करता हूँ अपने इर्द गिर्द सफाई रखे और एक पेड़ जरूर लगाए अपनी आने वाली नस्लों के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। पाकिस्तानी पुलिस ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है। चाइनीज इन्वेस्टर से रिश्वत मांगी है और चाइनीज इन्वेस्टर कराची के हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कर दी है कि जो आपकी पुलिस है वो हमसे रिश्वत मांगती है। वो कहती है कि अगर आपने बाहर जाना है तो आपके लिए सेफ नहीं है, लेकिन जैसे हम पैसे देते हैं तो वो कहते हैं पैसा दे और मेरा मूड बने, वो वाला हिसाब है। पुलिस का मूड बनता है और बाहर ले जाते हैं। पाकिस्तान के लिए कितना शर्म का मकाम है कि हमारी जो पुलिस है वो अपने इन्वेस्टर से रिश्वत मांग रही है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं। अगर यही हाल रहा तो चाइना जो हमारा सबसे करीबी दोस्त है वो भी कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट ना उठा ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक बहुत ही बुरी खबर है, सबसे हमारा अच्छा दोस्त जो चाइना है उनके जो बिजनेसमैन सिंध के अंदर कराची में रहते हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो आपके पुलिस एहलकार हैं जो हमारी सिक्योरिटी पर फराइज अंजाम दे रहे हैं वो कह रहे हैं आप बाहर नहीं जा सकते, आप सेफ नहीं है, पर हम अगर उनको पैसे दे दें तो वो हमें कहते हैं बाहर चले जाएं। कितनी बुरी बात है। आलमी मीडिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की जगह सही हो रही है। आप क्या समझते हैं कि हमारी पुलिस जिनसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं चाइनीज हम पर, हम उन्हीं के साथ अब हाथ करने जा रहे हैं? देखो पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है अच्छी खबर तो कहीं पे नहीं है, हर तरफ बुरी खबर है। दूसरी बात ये कि इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारे पुलिस जो इंतज़ामिया है, चाहे पंजाब के हो चाहे सिंध के हो, मुसलसल जो वीडियोज़ आ रहे हैं कि लोगों को हरासा किया जा रहा है। मगर बदकिस्मती से अब ये एक इंटरनेशनल ख़बर बन गई कि आलमी मीडिया या इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो अब हमारे मजाक उड़ाएंगे कि ये पाकिस्तान है जहाँ पे वो लोग जो लोगों की हिफाजत के लिए तनख्वाहें लेते हैं वही हरासा करते हैं। और वो भी चाइनीज बिजनेसमैनों को हम अब किस मुंह से आलमी मीडिया को या आलमी दुनिया को हम कहेंगे कि हमारा मुल्क सेफ है, आप आए यहाँ पर बिजनेस करें, क्योंकि जो बिजनेस कर रहे हैं हम उनको भी नहीं इन्वेस्टमेंट, और कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे मुल्क के अंदर? देखो इससे एक बात तो वाज़ेह है कि ये जब पैसे लेते हैं फिर उनके लिए हालात ठीक होते हैं। अच्छा। जब पैसे ना हो तो फिर अटैक्स हो या फिर मसले हो। इससे यही एक बात है कि एतमाद ख़त्म हो चुका है इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन पे, चाहे आम आवाम को हो चाहे बाहर से कोई आ रहा हो। तो ये इंस्टीट्यूशन को ठीक करना होगा और वो ठीक उस वक्त हो सकते हैं जब जेन्युइन पॉलिटिशियंस आ जाए, जब आम आवाम की नुमाइंदगी हो पार्लियामेंट में, फिर वो यहाँ पे उनसे पूछ भी लेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तानी हालात है हर तरफ से, चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे कोई इदारा हो, सिर्फ करप्शन के चक्करों में फंसे हुए हैं। नाखुशगवार वाकया था, आपको याद हो कि चाइनीज 15 से 20 जो अफराद हैं वो शहीद हुए थे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। अब चाइनीज भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं, सुनने में आ रहा है, वो कहते हैं हम यार जाएं किधर, हम KP में जाते हैं वहां पर हमें TTP नहीं छोड़ती, बलोचिस्तान में जाते हैं वहां पर भी हम पे हमला हो जाता है, सिंध के अंदर पुलिस गर्दी चल रही। तो आखिर ये ना हो कि हमारे मुल्क के अंदर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पड़ी वो भी उठ गई, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? देखिए चाइना के शुरू से बहुत मसाइल है और वो मसाइल की ख़ास वजह हमारी रियासती पॉलिसी है। अगर रियासती पॉलिसियाँ बेहतर हो जाए तो ये मसाइल कम हो सकते हैं। चाइना हो या कोई भी मुल्क हो जो पाकिस्तान आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सिर्फ वो लोग आ सकते हैं। अभी जो एग्रीकल्चर की बात हो रही है ये सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को ला रहे हैं। और मैं यही समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्की हालात है उसमें बेहतर यही है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसियाँ तब्दील कर ले। पाकिस्तान जो साम्राज्य है या जो इंटरनेशनल पावर्स है उनके लिए इस्तेमाल ना हो।
पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अपने अवाम के बारे में सोच ले कि यहाँ के लोगों का मफाद किस चीज़ में है, और साथ साथ जेन्युइन नुमाइंदगी हो, जमहूरियत मजबूत हो, फिर ये इंस्टीट्यूशन ठीक हो सकते हैं। वरना ये लोग इतने तंग आ चुके हैं। मतलब आप चाइना की बात कर रहे हो, ये इस वक्त कोई बदनामी में नहीं है। मतलब यहाँ पे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है, पाकिस्तान जितना भी बदनाम हो जाए, लोग जितना भी मजाक उड़ा रहे, क्योंकि यहाँ पे सारे बैठे हुए सिर्फ कमाने के लिए, करप्शन के लिए, और जो सामना कर रहे हैं, जो मुतासर हो रहे हैं, वो आम आवाम हो रहे हैं, और मैं और आप जैसे लोग हो रहे हैं। इनकी गलत पॉलिसी की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी है, लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। इस तरह के हालात में अगर ये खबर बन रही तो बाहर भी लोग हम पहनसेंगे। जो पाकिस्तानी यहाँ से किसी तरह अपने खुद को बाहर ले गए, उनका वहाँ पे मजाक उड़ेगा कि आपका ये मुल्क है जिसमें आप रह रहे थे। इससे तो बेहतर यही है कि वो जो अफगानिस्तान जिस पे 40 साल जंग लड़ी गई, वहाँ पे भी ये हालात नहीं, मगर यहाँ पे ये हालात बनाए गए वो सिर्फ गलत पॉलिसी की वजह से। और चाइना जो है सी पैक में मसले थे, मुख्तलिफ मसाइल है पिछले कई अरसे से, उससे नुकसान पाकिस्तानी मुल्क को हो रहा है, आम आवाम को हो रहा है, वो चंद लोगों को नहीं हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए, ये उनके लिए शर्मनाक खबर है कि उनकी मौजूदगी में, उनकी गवर्नमेंट में अगर एक इंस्टीट्यूशंस है जो अपने लोगों को तो लूट रहे, बाहर से आए हुए मेहमानों को भी लूट ले, तो ये असली तौर पे या मतलब किसी भी हवाले से ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बदनामी है, और आम लोगों के लिए है, क्योंकि पॉलिसी साजों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क है, नेबर कंट्री हमारा इंडिया है, वो अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो बड़ा हाईली उनको सिक्योरिटी भी देते हैं और बड़ी एक 7 स्टार किस्म की उनको लग्जरी लाइफ भी देते हैं। इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर आते हैं वहां पर, हमारे जो इन्वेस्टर आ रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं, लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर पा रहे, और जिनको हमने उनकी हिफाजत के लिए रखा है, जिनको उनका चौकीदार रखा हुआ है, वही उनके ऊपर इस तरह की चीजें करेंगे। तो जो बाहर के इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पहले हमारे इधर मलिक रियाज बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, वो भी उठ के अब दुबई चले गए। ये ना हो कि ये भी चले जाएं। अगर ये चले जाते हैं तो जैसे कि केपीके के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, बलोचिस्तान के अंदर पड़ी हुई है, सिंध के अंदर पड़ी हुई है, आप देखिए पंजाब आखिर कितने सूबों को खिला सकता है। अगर ये इन्वेस्टमेंट चली गई तो क्या हाल होगा ये जो बेचारे हमारे जो बाकी सूबे के लोग हैं। देखिए, पहली बात तो ये मलक रियाज और चाइना की इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, जो पाकिस्तानी अशराफिया है वो यहाँ के आम आवाम के पैसा लूट के वो अशराफिया बनाए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वसाइल सिर्फ पंजाब के नहीं है, बलूचिस्तान जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में, कराची सर यही है, मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टर लगे हुए, इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, अगर वो उन्होंने उठा ली तो फिर क्या होगा फिर इधर पाकिस्तान वही में? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि सिंध है या पंजाब है, ये मुल्क अगर चल रहा है, ये सबका मुश्तरका जो मतलब किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज है, किसी के पास ज़राअत है, किसी के पास समंदर है, मुख्तलिफ चीज़ें। सर चाइना भी कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज्यादा तंग हो चुका है। वो कह रहे हैं कि आप किस तरह की हरकत कर रहे हैं, हमारे लोग भी मर रहे हैं, अगर जो सही सलामत है उनको हम खुद मारने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मारने की इस तरह कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे पैसे लेके उनको कहते हैं कि आप सेफ हैं, अगर आप पैसे नहीं देते तो आप अनसेफ हैं। ये किस तरह का पैगाम है? वो जब चाइना वापस जाएंगे या ओवरसीज कहीं और जाकर किसी और कंट्री के अंदर, वो पाकिस्तान का क्या इमेज बताएंगे कि पाकिस्तान के इदारे ये कहते हैं? पे मैं आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है, आम लोगों को लूट लूट के अब ये इतने मजबूत हो गए कि ये अब इंटरनेशनल जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी लूटना चाह रहे हैं। फिर लास्ट बात ये है कि यहाँ पे जो मुल्की पॉलिसियाँ हैं, अगर वो नहीं बदले, ये मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत बड़ा फ़र्क है। इंडियन इस वक्त दुनिया की टॉप माइशत में आ रही है उनकी कंट्री, मगर हम दुनिया के सबसे जो पसमानदा ममालिक हैं उनकी लिस्ट में। हमारी माइशत ग्रोथ ही नहीं कर रही, हम IMF के उस पे रह रहे, मुकरम पे रह रहे। वो अपने शराइत रख के जो आम लोगों पे, जिससे आम लोग मुतासर हो रहे हैं, उन्हीं शराइत पे हम गुजारा कर रहे हैं। हमारी कोई GDP इतनी ऊपर नहीं जा रही, हमारी कोई माइशत इतनी बेहतर नहीं। थर्ड ये है कि पिछले ये मतलब वही गलत पॉलिसी की वजह से पिछले कई अरसे में जो हमसाय ममालिक है, वो हमने अमेरिका के कहने पे उनके साथ ताल्लुकात ख़राब किए। आज भी हमारी लड़ाई जो चाइना के साथ जो मसले बन रहे, जो रशिया के साथ बने हुए, जो अफगानिस्तान के साथ बने हुए, जो ईरान के साथ नेबर बने कंट्री हुए, के साथ नहीं बन रहे, सारी के सारी नेबर कंट्री से अमेरिका हमें अगर चंद डॉलर्स देते थे तो उसके एवज वो हमारे यहाँ पे तबाही मचाते थे। आज उस तबाही के हम शिकार है, और ये सिर्फ उन लोगों की वजह से जिन्होंने यहाँ की गलत पॉलिसी है। चंद लोग होंगे, मगर उनकी गलत पॉलिसी की वजह से आज करोड़ों लोग जो है
وہ متاثر ہوئے, وہ ڈسٹرب ہے, اور اس وقت پاکستان جو ہے معاشی طور پر تباہی کی طرف گیا, اور اس طرح کی حرکات پہ اور ہو جائے گا. اور ہو جائے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ افغانستان اب ہم سے بہتر جا رہا ہے. طالبان پہ پوری دنیا تنقید کر رہی ہے, ان کی پالیسیاں بہت ہی غلط ہے, میں بھی مانتا ہوں, مگر اس کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ تو اپنے جتنا ان کا ذہن کام کرتا ہے اس کے مطابق تو کر رہے. مگر یہاں پہ جو پالیسی ساز بیٹھے ہوئے وہ ان کا ایگو ہی الگ ہے. وہ رات کو جو خواب میں آتا ہے دن کو وہ پاکستان پہ اپلائی کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہم تباہی کی طرف گئے. اور چائنا, مجھے لگتا ہے کہ مطلب چائنا کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہونے چاہیے. ایون میں تو انڈیا, افغانستان, رشیا, ایران, ان سب کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہونے, یہ ہمارے ہمسائے ممالک. اگر چائنا نے ایک فرض کے طور پہ اگر اپنی انویسٹمنٹ نکال دی تو کیا حال ہوگا پاکستان کا؟ وہی چائنا نے نکال دیا, امریکہ آپ کو قرض نہیں دے رہا ہے, باقی ممالک کے ساتھ آپ کے رابطے ویسے ہی خراب ہے, تو پاکستان اکیلا تو ہے اس وقت دنیا میں, مگر معاشی طور پہ مزید پاکستان جو ہے گر جائے گا. دیکھیں پاکستانی عوام کا یہی کہنا تھا کہ پہلے تو ہمارے ادارے ہیں پولیس کے, ان کو درست ہونا چاہیے تاکہ عالمی سطح کے اوپر ہمارا امیج بہتر جائے. ایک واحد ملک چائنا ہی ہے جو انویسٹمنٹ کافی ہیوی اماؤنٹ کی پاکستان میں کرتا ہے, سی پیک ان کا بن رہا ہے. اگر ہم چائنیز کے ساتھ یہی کریں گے تو نہایت ہی ایک شرمناک بات ہے. میں تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سندھ پولیس ہے جو چائنیز کو اس چیز پہ تنگ کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے پیسے دینا ہے نا, اس کا کام تو ریاست کا ہوتا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے, کیونکہ ریاست کو تو ہم جو اس کا جو وردی ہے, جو اس کا بندوق ہے, اس کو جتنی بھی چیزیں ملے ہوئے یہ ساری عوام کے ٹیکسوں سے اس کو ملے ہوئے. لیکن یہ رائٹ بنتا ہے سندھ پولیس کی کہ وہ ان لوگوں کی پروٹیکٹ کرے. رہی یہ بات کہ باقی اگر میں یہ کہوں نا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہو نا کہ یہ دہشت گردی کا جو لے رہے یا جو آپ لوگ کہتے ہو نا کہ یہ دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ دہشت گرد ٹھیک ہے جب افغانستان سے آتے ہیں تو یہ دہشت گرد ڈائریکٹ کیوں ہمارے جو پشتون بیلٹ کا جو ایریا ہے, خاص کر جو بلوچستان یا جو KPK یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ یہ دہشت گرد یا یہ جو ٹیررسٹ ہے وہ افغانستان سے ادھر پنجاب میں کیوں نہیں آتے, اسلام آباد میں کیوں نہیں جاتے؟ چلے ٹھیک ہے, جب یہ دہشت گرد جو بارڈر کو فار کرتے ہیں, جو آتے ہیں نا وہاں سے جو آتے ہیں, لیکن بارڈر پہ کس کا ڈیوٹی ہوتے ہیں؟ وہاں پہ جو ہے سول پولیس ہوتا ہے, رینجرز ہوتے ہیں, وہاں پہ FCs ہوتے ہیں, وہاں پہ سول صوبائی حکومت ہوتے ہیں, وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشنز ہوتے ہیں, سارے وہاں پہ ہوتے ہیں. لیکن جب 2021 میں جب طالبان حکومت آئی تھی افغانستان میں, لیکن 6 لاکھ افغانی جو پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ وہ رجسٹر کر کے پاکستان آئے ہوئے, لیکن وہاں پہ ہر کسی بندے سے 1 لاکھ روپے رشوت لیے. یہ رشوت کس نے لی ہے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے. جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رشوت دیتے رہتے ہیں, چاہے افغانستان سے لے لیں یا چائنا سے لے لیں, رشوت ہم نے لینی ہم رشوت لیتے ہیں, ہم کسی اور کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں سے اس لیے پیسے لے رہے ہیں کیونکہ ہم سے وہی کئی اور سے انڈیکیٹرز یہ مل رہا ہے کہ آپ لوگ اس سے پیسے لے رہے ہیں, کو یہ کہ ان چیزوں پہ تنگ کریں. اگر انویسٹمنٹ جو انویسٹر کے ساتھ اگر ہماری پولیس یہ رویہ رکھے گی تو انویسٹمنٹ تو ہماری پاکستان سے اٹھ جائے گی, تو پھر کیا حال ہوگا پاکستان؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اٹھ جائے گا نا, کیونکہ اس پہ تو ہمارا ملک بھی بدنام ہو جائے گا, اس پہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی بدنام ہو جائیں گے, کیونکہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کو پروٹیکٹ دینا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے رائٹس ہوتے ہیں, بیسک نیڈز, یہ بھی ایک قسم کے بیسک نیڈز میں آتے ہیں کہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. دیکھیں بلوچستان کے اندر وہ چائنیز کہتے ہیں اگر بلوچستان میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں مارا جاتا ہے, اگر ہم KPK میں جاتے ہیں وہاں پر بھی ہمارے ساتھ کوئی معاملات ہو جاتے ہیں. اب سندھ کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تو وہاں کی جو پولیس ہے وہ ہمارے خلاف ہوگی, وہ ہم سے پیسہ مانگنا شروع. چلے آپ کہتے ہو نا کہ اگر ہم پنجاب یا بلوچستان چلے جائے, خیبر پختونخوا وہاں پہ ہم چلے جائے, وہاں پہ ہم کو مار دیتے ہیں, یہاں پہ ہمیں پروٹیکشنز مل رہے ہیں, لیکن آپ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہاں پہ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ پاکستان خود بول رہا ہے جب ہم ڈیورنٹ لائن وہ پار کر رہا تھا یا جو ہم ڈیورنٹ لائن بنا رہا تھا اس پہ ہم نے 70 ارب روپے خرچ کیے ہیں, لیکن 70 ارب روپے خرچ کرنے کے باوجود پھر بھی اگر آپ لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہو, یہ تو آپ اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہو. کیونکہ آپ خود یہ بتا رہے ہو نا کہ ہم ان لوگوں کا پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. جب آپ ان لوگوں کا پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ بے شک یہ تو آپ کا کام ہے, آپ نے اس کو کرنا پڑے گا. دیکھیں پاکستانی عوام کا یہی کہنا ہے کہ اگر چائنیز کے جو انویسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیف نہیں ہے KPK کے اندر, بلوچستان کے اندر, اگر وہ سندھ کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں تو وہاں کی پولیس ان کے ساتھ یہ کرنے جا رہی ہے. لیکن پاکستانی عوام یہ کہہ رہی ہے اگر 70 ارب روپے لگا کر آپ ڈیورنٹ لائن بنائیے افغانستان سے, اگر پھر بھی دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں تو پاکستانی قوم کا جو پیسہ ہے وہ کہیں رائے گا تو نہیں گیا. آئیے مزید عوام سے بات کرتے ہیں. جنگ میں, اور اگر ہمیں شیطان بھی جو ہے سپورٹ کرے گا تو ہم ان کی سپورٹ لیں گے,
मैं आपकी बात समझ गया हूँ. आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हालात जंग के अंदर आपको कोई भी सपोर्ट करेगा तो आप मजबूर हो जाएंगे. मैं एग्री करता हूँ इस बात से. आप क्या कहना चाहेंगे कि चाइनीज इन्वेस्टर के साथ जो सिंध पुलिस ने हरकत की है वो क्या काबिले कबूल है पाकिस्तानी हमें? नहीं, काबिल कबूल तो नहीं है. आपने खुद कहा कि मतलब अभी के जिस तरह आपने कहा इंडिया बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहा है, तो आपको नहीं, मैंने नहीं कहा, सुनने में आता है. सुनने में आता है आप ना. बलूचिस्तान के शहरी हैं, इस वजह से आपसे सवाल ये किया कि आपके ख्याल में क्या इंडिया वहां पर दहशतगर्दी करवाता है बलूचिस्तान के अंदर? तो अगर आपको मतलब ये लगता है कि ये इंडिया उधर कर रहा है, अच्छा, तो ये जो कराची में हो रहे वो कौन कर रहा है? इंडिया नहीं कर रहा दहशतगर्दी उधर बलूचिस्तान कौन कर रहा है ना, यही बोल रहा हूँ. अब इंडिया वाले तो ये भी कह रहे कि सुबह का नाश्ता हम इधर पंजाब में करेंगे. अच्छा, हाँ, तो फिर आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? तो वो तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो कहते यही हैं. ना, उन्होंने वो बात की, आपने हमसे ये सवाल किया कि उन्होंने कहा कि हम मतलब उधर कर रहे जो भी दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन वो तो नहीं मानते हम कि वो करे. हमारी स्टेट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ही करनी चाहिए, क्योंकि वही वो सब कर रहा है. कराची में भी चाइना जो चाइनीज़ इधर भी ट्रेड मिले है ना. हाँ, इधर हेड में. हम जाते हैं उधर, हमसे सिनाइसी वगैरह चिकन करते हैं. जब हमारी शलवार हमारे कपड़ों पे ये लोग तनकीद करते हैं, हमारे ज़ुबान पे ये हमें कहते हैं कि आप कहाँ से आए हो. जब हम बोलते हैं कि पश्तून है या बलूचिस्तान है कि पिके से, बोले कि आईडी कार्ड दिखाओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ और यहाँ से आपने एंट्री करनी है, फिर जाना है. नहीं, अगर केपीके से हैं तो इसमें क्या हर्ज है? तो यही तो हम भी आपसे यही सवाल करना चाहते हैं, इसमें क्या अर्ज है? हम पाकिस्तानी नहीं है. पाकिस्तानी हमारे जेब में हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो पाकिस्तानी. एक कार्ड पड़ा हुआ है ना, आपके साथ भी वही कार्ड है, हमारे साथ भी. लेकिन हम पे क्यों ये तनकीद कर रहे हैं कि मतलब आप लोग वहाँ से हो तो फिर इसमें मसला है. हम इधर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे. सुबह मैं आता हूँ 8 बजे क्लासेस के लिए. मैं सबसे पहले उधर कम से कम 20 से 30 पंजाब पुलिस के बंदे खड़े होते हैं. और आजकल तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट डरते हैं कि पुलिस इधर क्या कर रही है. किस वजह से? आपकी हिफाजत के लिए पुलिस खड़ी है? नहीं, हिफाजत के लिए होता नहीं. कोई उधर कोई इस तरह का सीन नहीं होता. लड़ाई होती है तो लड़ाई के टाइम कोई नहीं होता. अच्छा, हाँ, उस दिन पीएसएफ के स्टूडेंट को जो मारा था, हाँ, उन पे कोई एक्शन लिया 2 में लेके गए थे, सुबह शाम को वापस निकले. इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी पाकिस्तान में, ये बताएं. अगर इस तरह जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पाकिस्तान को नहीं है चाइना से. अगर थी, जो हमारे बलूचिस्तान और किपके से जितनी मादिना जितनी मटेरियल ये लोग ले रहे, क्या आपको लगता है कि ज़रूरत है? सोना किधर से, गोल्ड किधर से निकल रहा है? चाइना 80% खुद रख 20% पाकिस्तान को बीक में दे रहा है. बीक में दे रहा है. तो इसका कसूरवार कौन है? कसूरवार हम ही है. हमारे पास वो मशीनरी नहीं है कि हम उसको साफ करें, हम उसको बनाए, उसको अपने असल हालात में ले आए. उसको मशीनरी को लेके किसने आना है? या आप जैसे नौजवानों ने जब मेहनत करनी है यूनिवर्सिटीज के अंदर, जब आप करेंगे तो आएगा ना. हम इधर पढ़ने आए हैं ना. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यूनिवर्सिटी से बलूचिस्तान के स्टूडेंट को उठाया गया है. यूनिवर्सिटी के अंदर से यूनिवर्सिटी के अंदर से उठाया गया है. तो फिर इसमें तो कोई हर्ज नहीं अगर चाइनीज हो रहे हैं. बोल हमें ये छोड़े ना, हमें आगे जो हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, हम अपने मतलब इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के लिए कुछ जज्बा जुनून रखते हैं कि कुछ बेहतरी करें. अपना मुल्क के लाजमी रखते हैं, लेकिन इसमें जो स्टेट के जो रद्दअमल है हमारे साथ, जो हमारे साथ इनका रवैया है ना, वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है ना. हम इसको कबूल कर सकते. मजम्मत करते रहते हैं, रेजिस्टेंस करते रहते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है उसमें मतलब पंजाब वाले भी हमारी मतलब आवाज़ बने, लेकिन कोई आवाज़ नहीं बनता इधर. मैं आपसे वादा करता हूं, मैं हर 15 दिन बाद आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बलूचिस्तान के लोग हैं, मैं उनसे इंटरव्यू करूंगा. मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी लेता हूं. पुलिस का भी एक अजीब व गरीब सा कारनामा नजर आया. जो चाइनीज इन्वेस्टर सिंध के अंदर रह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते. अगर आप निकलेंगे तो आपकी जान को खतरा है, लेकिन अगर फिर भी आप निकलना चाहते तो हमें पैसे दें और आप चले जाएं. चाइनीज ने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कर दी है कि आपकी जो सिंध गवर्नमेंट की पुलिस है वो हमें डिस्टर्ब कर रही है. आप क्या समझते हैं कि पुलिस को इस तरह का काम करना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टर के साथ? देखिए, सिर्फ फॉरेन की बात नहीं है, यहाँ पे लोकल्स भी अगर हम देखें ना तो वो पुलिस से तंग है. ठीक है, और इसमें जो मेन रीज़न है वो पुलिस का, जो मुझे समझ आया, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा हूँ, वहाँ पे जो चीज़ें हमें सुनने को मिलती है वो ये है कि जो अपर लेवल के इनके ऑफिसर्स हैं वो चाहते हैं, जो हाई ऑफिसर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि आपने दिन में इतने हमें पर्चे देने, पर्चे करा के देने, लोग पकड़ के देने, फला करने और ये,
اور انہوں نے ایک نمبرنگ ریکارڈ رکھا ہوتا ہے, ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے, وہ پورا کرنا ہوتا ہے. اور جس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ پہ ان کا اثر پڑتا ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لیتا. آپ فورن انویسٹر کی بات کر رہے ہو, یہاں پہ تو لوکلز بھی اس چیز سے تنگ ہیں. اب یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی ریلیف ہوگی اگر جو ہائی کورٹ ہے وہ اس کیس کو صحیح طریقے سے سنے, اور جو پولیس ہے اس کے کردار کو پورے ملک کے سامنے لے کے آئے کہ اصل میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ کرتی کیا رہی ہے. وہ پولیس ڈپارٹمنٹ اتنے فیسلٹیز کے ہوتے ہوئے بھی وہ کیوں کرائمز پہ, وہ کیوں جو ہے نا ڈرگز پہ, وہ کیوں جو لا اینڈ آرڈر سچویشنز اس پہ جو ہے کنٹرول نہیں کر پا رہے. سر ایک ہمارا جو واحد جو دوست ملک بچا ہے وہ اب چائنا بچا ہے. اگر ان کے انویسٹر کے ساتھ بھی ہمارا اس طرح کا طریقہ ہوگا, یہ رویہ ہوگا, اگر انہوں نے انویسٹمنٹ اٹھا لی تو پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ آلریڈی ہم اتنے کرائسس کے اندر ہیں. نہیں دیکھیں, ہم کب سے اتنے مہذب بنے کہ ہم انویسٹرز اور دوستی اور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. ہم تو اپنے صوبے کے اپنے ملک کے جو 4 صوبے ہیں, اگر ایک صوبے کا شہری دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو وہاں پہ وہ ہراس ہوتا ہے, پولیس کی طرف سے بھی, فورسز کی طرف سے بھی, سول جو سیکورٹی ہے اس کی طرف سے بھی. اس کا مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایک طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں لائسنس اور فری ہینڈ ملا ہوا ہے کہ ان کو کچھ بھی کہیں, ان کے سپورٹ نہیں ہے اور یہ کچھ بھی کریں گے. اگر میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں, میں پنجاب ہوں, اور میں یہاں پہ اس مارکیٹ اور یونیورسٹی کے آس پاس کے علاوہ میں ڈے ٹائم میں پھر بھی گھوم سکتا ہوں, نائٹ ٹائم میں نہیں گھوم سکتا. کیا ریزن ہے؟ آزاد ہیں آپ, کیوں نہیں گھوم سکتے؟ آزاد نہیں ہیں ہم. آزاد اگر ہم دیکھو, آزاد کس نے باندھا ہوا ہے؟ آپ آزاد گھوم رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ہتھکڑی لگائے تو آپ آزاد ہیں. آپ کبھی میرے اس مارکیٹ میں یہاں پہ دوسرے پولیس اسٹیشن کے ایریا, فرض کریں یہاں سے یہ گارڈن ٹاؤن ہے تو مسلم ٹاؤن کے یا اچرا کے, وہ پولیس آ کے ادھر بائک پہ لوگوں کے سوار کر کے وہاں پہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دو تو چھوڑ دیں گے, نہیں تو آپ پہ یہ کیس ٹھوک دیں گے. ایسے لٹرلی ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں. تو اگر آپ ایک صوبے کا شہری دوسرے صوبے جاتا ہے, وہ ہراس ہوتا ہے, تو فوراً جو لوگ ہیں فورنرز جو ہے وہ اگر آتے ہیں, اگر وہ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی پاکستان کے اندر؟ اگر فوراً لوگ یہی شروع ہوگے کہ پاکستان کی جو پولیس ہے وہ ہمیں ہراساں کرتی ہے, تو کیسے انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان کے اندر؟ کیسے ترقی کرے گا ہمارا ملک؟ تو دیکھیں, ایک انسٹیٹیوشن یا ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے کو دیکھ کے ہی چیزیں ایڈاپٹ کرتی ہیں. اچھا, اگر ہم فیڈرل میں دیکھیں پچھلے 2 سال سے کیا ہو رہا ہے, طاقت کے بل پہ چیزیں اپنے ہینڈ میں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب ان کو دیکھا دیکھی جو ہے باقی ڈپارٹمنٹس بھی وہی کر رہے ہیں. وہاں پہ فیڈرل میں جس طریقے سے 26 نومبر ہوا اور جس طریقے سے مارنگ بلوچ جا کے وہاں پہ ہوئی, تو وہاں پہ وہاں کی پولیس کو کس نے رائٹ دیا؟ بلوچستان سے. میں بلوچستان. تو جو مارن بلوچ وہاں پر کر رہی تھی وہ درست تھا؟ بالکل, کیوں نہیں. آپ مجھے بتائیں, اگر میں ایک صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے صوبے میں بیٹھے جو چیف ایگزیکٹو ہیں, سی ایم ہے یا اس کی کابینہ ہے, اگر وہ خود سلیکشن کے تھرو آئی ہے اور اس کے پاس اتنے پاورز ہیں نہیں کہ وہ کسی کیس کو جو ہے وہ ان کے مسائل حل کرے, تو اس سے وہ زیادہ لوگ نا امید رہتے ہیں. اور بلوچستان کی گورنمنٹ کو تو کبھی بھی جو نوجوان ہے وہ تو ان کو کنسیڈر ہی نہیں کرتی کہ کوئی گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے. کون ایئر کہہ رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا اور انشاءاللہ جس حد تک میں آواز بن سکا میں آپ کی آواز ضرور بنوں گا. اور میں اداروں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, پاکستانی ہمارے نہ پنجاب, سندھ, بلوچستان کی نفرت نہ پیدا کریں. ہم بھائی ہیں ایک دوسرے کے. اگر ہم سے یہ سیف نہیں ہے تو چائنیز کی ہم کیا بات کریں گے؟ چائنیز آج ہائی کورٹ کے اندر گئے اور پوری دنیا کے اندر اس وقت پاکستان کی بے عزتی اور جگہ سائی کا سبب بنے چند ایک پولیس اہلکار. اور ادارے کو سخت نوٹس دینا چاہیے اور ان کو قرارداد سزا دینی چاہیے جن پولیس اہلکاروں نے چائنیز انویسٹر سے پیسے مانگے اور ایسی رشوت کے اوپر لعنت بھیجنی